जब तक ये दिल है इस दिल में तेरी याद होगी। आशा, हम व्यापार और प्यार को कभी एक साथ नहीं मिलाते। भैया, ये किस देवी के चरण हैं, जिनको तुम कुलदेवी से भी बड़ा मानते हो? ये उस माता के चरण हैं जो हमारे लिए इस जग में सबसे महान है। खुदा जी से आप जैसा मालिक दे, उसे भला क्या तकलीफ हो। क्योंकि हमारा जो भाग्य चमक रहा है ना, सब इसी की बदौलत है। हरकतें शैतान जैसी, बातें फरिश्तों जैसी। लड़की गिर गई हाथ से। गिर गई? कैसे? ऐसे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम एक तरकीब बताएं? बताओ। तू उसे भाभी बना ले। उनको ये भी पता नहीं कि कौन सी बात मुझसे करनी चाहिए और कौन सी पिताजी से। इसका मतलब हमें रामू काका से बात करनी। हम आपकी बेटी राधा को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। मालिक, राधा, तुम्हारे और हमारे पीछे दीवार की। थोड़ा सा खा ले। देखो देखो देखो, अच्छे अच्छे अरे अकेले मत खिलाओ, अरे हमें भी तो खिलाओ ना। हाँ मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मोटर का ग्रीस है, कोई हलवा नहीं। पिताजी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी मत मारी गई है क्या? मालिक के बहुत उपकार है हम पे राधा। लेकिन उपकार के बदले कोई बाप अपनी बेटी को उपहार में तो नहीं दे देता। आपके साथ ब्याह करने से साफ इनकार कर दिया। जी, मुझे मालिक से मिलना है। हाँ, भेज दो उसे। बहुत कोशिश की पर कोई नौकरी नहीं मिली। हमें अफसोस है, लेकिन कोई भी जगह खाली नहीं। क्षमा कीजिए, आपका कीमती वक्त खराब किया। नाम किशन है, पढ़ा लिखा, ईमानदार है, इसे में रख लो। कि जब तक कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता हमारे साथ ही रहे। मेरी वजह से आपको आज एक और तकलीफ हुई है। लड़कियों को ये सब काम तकलीफ नहीं, सुख देते हैं। और फिर पर्सनल असिस्टेंट को हमारे पास ही रहना चाहिए। इससे हमें आराम भी मिलेगा और हमारे दिल को तसल्ली भी। तब तो जगह भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन मालिक के दिल से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पे लोग आते हैं और चले जाते हैं। सब डॉक्टर को कहना है कि आपके दिल की बीमारी का इलाज है प्यार, और वो सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है। ऐसी बातें अगर आप अभी और न करें तो बेहतर होगा। कहीं आपका मन बदल तो नहीं जाएगा? राधा, मेरा प्यार अटूट है। हमारा बंगला कोई पब्लिक पार्क या होटल नहीं। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? किसके लिए कह रहे हैं? हल्की सी कसक मसक, हाय हाय कसक मसक होती है दिल में। देखो, बीमार पड़ जाओगे, मैं कह रही हूँ। बेशरम, उस बदमाश के साथ इतनी रात को घर में इतना घुल मिल के बातें कर रही थी, तुझे लज्जा नहीं आई? पिताजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तस्वीर कितनी अच्छी आई है। बहुत सुंदर है। माँ, मुझे दिखाओ ना। टिकट कलेक्टर साहब कोई भले घर का लड़का मालूम होता है, छोड़ दीजिए। सर, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो समझ लो कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। कहती है ब्याह करेगी तो उसी कंगाल किशन से, नहीं तो जन्म भर उसी के नाम पे बैठी रहेगी। इस वक्त तुम्हारा धर्म यही है कि उन दोनों का ब्याह कर दो। कौन जाने किसके बाप ने कहाँ जन्म लिया। पिता नहीं है तो लड़के को कुटुंब का कोई भी रिश्ते नाते वाला नहीं है क्या? है। ये देखो, ये है आपकी ब्याहता जिंदगी की जन्नत का रास्ता। ये हमारी नई नई शादी की नए घर में नई नवेली रात है। पर भैया, मैं तो एक लड़के को पसंद कर चुकी। और उसी जगह होगी जहाँ तुम जाओगी। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता कि वो एक आवारा, अय्या, स्मगलर और शराबी के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, इसलिए वो। जहाँ मेरे भैया का आदर ना हो, ऐसी जगह मेरे लिए नर्क है। देख रहे हैं आप, कितनी भावना है उसके मन में, कितनी महानता है उसके चरित्र में, और कितने बेबस हैं हम। पांव की मट्टी अब उड़कर सर पर आ गई है। बकवास बंद कीजिए। जिस राधा के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मिस्टर किशन की धर्मपत्नी है। ये पीछे दुनिया है बेवफा।
इसे कहते हैं सच्चा प्यार। तो उसे शराब क्यों पीने थी? सर, न मैंने इसे शराब पीने को कहा, न ये बच्चा कि मैं इसका हाथ पकड़ लेता। तुम्हारी बीवी एक देवी की तरह है। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए जिससे उसका दिल दुख जाए। राधा की शादी उससे करवा देंगे और राजा साहब खुद अय्याशी करेंगे। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप मेरे साथ चलिए। पर उसने अपने मन के साथ साथ अपने तन का मालिक भी उसी को बना लिया। मालिक जैसे हो गए। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मुबारकबाद। किस बात की? आप मुझसे अपना बदला लेने में कामयाब हो गए। भगवान के लिए मत लीजिए, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। जहर तो सिर्फ पीने वाले की जान लेता है, लेकिन इसका जहर तो पूरे परिवार को नाश कर देता है। मैं सिर्फ तुम्हारे गले में पड़े मंगलसूत्र का स्वामी हूँ, बाकी सर से पांव तक तुम बॉस की अमानत हो। हेलो, तुम कौन होती है इसे मारने वाली? दादा तुम, और इस वक्त? आप एक शराबी और आवारा थे, इसलिए मैंने आपसे शादी करने से इनकार किया। पर तुम्हारे इल्जामों के दोषी हम नहीं हैं। हमारे ब्याह जीवन में आग लगाकर, ये झूठा और घिनौना इल्जाम लगाकर कि मैं आपकी रखेल हूँ। शादी के बाद तुम्हारे बारे में इस तरह सोचना भी पाप समझा। उस जलील औरत की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरे पति के गले में बाहें डालकर मेरे घर तक आ पहुंची। मैंने सब सुन लिया राधा। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए महान है तो मेरे भैया भी मेरे लिए उससे कुछ कम महान नहीं। लेकिन तुमने हमें महलों में लाकर हमारी खुशियों को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारे मंगलसूत्र को आशीर्वाद किसने दिया था? तुम्हारी तरफ से तुम्हारे पिता ने, किशन की तरफ से पिता की जगह बड़े भाई की तरह हमने। और उससे तुम समझ गई हो कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता क्या हो जाता है, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आदमी अपनी बुराइयों के लिए दूसरों को दोष देता है, पर सच तो यह है कि आदमी के भीतर छुपी अपनी ही कोई कमजोरी होती है जिसके कारण वो बुरा बनता है। आपकी बुरी आदतों के लिए मालिक जिम्मेदार नहीं, आप खुद हैं। ताकि देवी का नाम भी मत लेना। वो देवी नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। एक बात याद रखना, आज के बाद ऑफिस तो क्या, अगर इस शहर में भी नजर आए तो हम कितने बेदर्द हैं ये तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सर, हम इसकी शादी किसी ऐरे गहरे से करवाते और मनमानी करते, लेकिन तेरे साथ इसकी शादी कभी ना होने देते। हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं कि हम तुझे अपना सगा भाई समझते हैं। एक बाप के पैदा किए हुए दो बेटे एक तुझे जान से मार डाले। भाई, आपने मुझे भाई कहा? नहीं भाई, हमें तो आपको भाई कहते हुए फक्र महसूस होता। उसे जाके ले आइएगा। नहीं मालिक, मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता जिसने मेरे मालिक को इतना दुख दिया है। आज आपसे क्षमा मांगने आए हैं। अरे किशन, मैं साड़ी वाला नहीं, दाढ़ी वाला हूँ। मालिक का कुत्ता। ये चिट्ठी को फौरन पढ़ो, ये मालिक का हुक्म है। ये जवाब मिला है मालिक, ये जवाब। आप नमाजी हैं, आपको तो उसे दुआ देनी चाहिए कि वो सही रास्ते पे आ जाए। मालिक, एक बार भाई कहकर हम तुम्हें सीने से लिपटाने के लिए तड़प रहे हैं। भैया, मेरे सगे भाई राधा। सगे? हाँ। मुझे उनके पास ले चलिए। आइए। भैया मुझे माफ कर दो। भैया मुझसे गलती हो गई। पता नहीं भैया को क्या हो गया। मालिक, मालिक, मेरे मालिक, मालिक। तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं तो